ये कहानी एक जंगल में बसने वाले पंछियों की है। किसी बड़े से जंगल के एक इलाके में 3 पंछी रहते थे। उनमें एक घमंडी चिड़िया, एक कौवा और एक तोता रहा करते थे। वो तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहते थे। लेकिन कौवा उनमें सबसे ज्यादा घमंडी होता है और अपने आप पर बहुत गर्व करता है कि वो सबसे ज्यादा महान और ताकतवर है। उसे ऐसा लगता है कि इस जंगल में उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कुछ भी करे। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे यूं करूं, मेरी मर्जी। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर पंछी हूँ। कौवे के ऐसे बर्ताव की वजह से तोते और टोनी चिड़िया को इस पर तरस आता है। लेकिन वो क्या करते। कौवा उनका दोस्त जो था। घमंडी कौवा अपने इलाके में किसी भी दूसरे पंछियों को आने नहीं देता था। इसकी वजह से दूसरे पंछी अलग रहा करते थे। उन पंछियों में से कई तो टोनी चिड़िया और तोते के दोस्त भी थे। उनको इस इलाके में आने ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, तोते और टोनी चिड़िया ने प्लान बनाया कि बाकी के पंछियों को भी इस इलाके में रहने दिया जाए। क्यों ना हम कौवे भाई को समझाएं कि जंगल के दूसरे पंछी हैं, उनको भी इस इलाके में रहने दिया जाए। हाँ, तुम सही कह रही हो टोनी, हमें इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। लेकिन कौवे भाई इस बात को समझे तब ना। चलो चल के देखते हैं। कौवा अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता था। कौवे भाई, क्यों ना जंगल के जो बाकी पंछी हैं उन्हें भी साथ में रहने दिया जाए। कौवे भाई, टोनी चिड़िया सही कह रही है। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। हम सब साथ रहेंगे। कौवे को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। क्या? जंगल के बाकी पंछी, वो भी इस इलाके में? हरगिज नहीं। तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे दिया? मैं तो यहाँ किसी को भी ना रहने दूं। मैं तुम्हें भी यहाँ से भगा दूंगा, गन्ना चूस के। अरे कौवा, हम ठीक ही तो कह रहे हैं। इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है। उछल तो तू रहा है तोते, तू ज्यादा बात कर रहा है। ऐसा है तो चल निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। और तू भी भाग जा टोनी चिड़िया, यहाँ से। मैं यहाँ का राजा हूँ। कौवे का ऐसा बर्ताव देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहां से जाने के बाद वो दोनों जंगल में किसी दूर इलाके में चले जाते हैं और वहां उन्हें एक घर भी मिल जाता है जिसमें वो रहने लगते हैं। एक दिन की बात है कि कौवा उस सुनसान जंगल में अकेला था और बारिश का मौसम चल रहा था। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। कौवा बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के पास जाता है, लेकिन फिर भी वो भीग जाता है। कौवे को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तब वो इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे जंगल के एक इलाके में चिड़ियों के रहने का घर दिखता है। कौवा चिल्लाता है। अरे, बचाओ बचाओ, मुझे अंदर आने दो। कौवे की आवाज़ सुनकर चिड़िया बाहर आ जाती है और घमंडी काले कौवे को देखती है। वो समझ जाती है कि ये यहाँ किस लिए आया है। कौवा उन्हें फुसलाता है। अरे भाइयों, कैसे हो आप लोग? तेज बारिश हो रही है ना? चलो चलो, अंदर चलते हैं, वरना हम सब भीग जाएंगे। तोता इसकी चालाकी समझ जाता है और वो कौवे को वहां से जाने का कहता है। अरे कौवे, निकल यहाँ से। चल, एक दिन तुमने हमें इस जंगल से भगाया था, अब तू निकल चल यहाँ से। फिर तोता वहां से जाने का कहता है और कौवा चला जाता है और बारिश में इधर उधर भटकता है। ज्यादा भीगने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और थोड़ी ही देर बाद उधर पड़ा पड़ा मर जाता है। दोस्तों, अगर कौवा उस दिन ऐसे बर्ताव ना करता तो शायद आज उसके साथ ऐसा भी ना होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें कभी भी अपने शरीर, सुंदरता, सफलता और ताकत को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए।
दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर करें। शुक्रिया।